जय हिंद एवरीवन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। इनका मैं फ्रिक्वेंटली यूज भी करूंगा अपने लेक्चर्स में, एंड आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है आपका एग्जामिनर आपसे सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, है ना, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, इन सबके बारे में वो डिस्कस करता है। ठीक, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे फेमस जिस पर आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं, चाहे वो एपीजीपी के कॉन्सेप्ट के बने, चाहे वो डिफरेंशियबिलिटी के बने, कॉन्टिन्यूटी के बने। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन भी कहते हैं। अब देखो, इस फंक्शन को पढ़ने के लिए हमें इसके ग्राफ, इसका ग्राफ ही आपको सारी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो लॉग फंक्शन के हमारे दो ग्राफ बनते हैं, दिस भी है फर्स्ट वन। ठीक है, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि दोनों को कंपैरिजन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आएगा चीजों में। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास दो फंक्शंस आ गए। सबसे पहला फंक्शन जो लॉगरिथमिक का है वो है ये इंक्रीजिंग वाला, लाइक दिस, कुछ ऐसा जाएगा। और एक लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ जाएगा आपका डिक्रीजिंग, लाइक दिस। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज व्हाट, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट 1 है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। सेम यहाँ पर भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0। ये दोनों ग्राफ किस चीज के, दोनों लॉग फंक्शन के ग्राफ है। लेकिन आपको पता है लॉग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो उसको बेस पर निर्भर करता है ना। सो ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ हमारा तब है जब हमारा जो बेस है दिस इज ग्रेटर देन 1, और ये हमारा तब है जब जो हमारा बेस है वो बेस 0 और 1 के बीच का है। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। देखो, बेस का मतलब लॉग एक्स इसका एंगल और बेस ए, सेम यहाँ पर लॉग बेस ए एक्स। ठीक, ये बेस अगर 1 से बड़ा है तो लॉग फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है। देखो, लगातार बढ़ता हुआ फंक्शन, आपको ये ग्राफ माइंड में फीड रखना है अपने। और जब इसका बेस 0 और 1 के बीच होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 0 और 1 के बीच में होगा, तो इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो लगातार कैसा होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये बात क्लियर है। सेकंड चीज, आप लॉगरिथमिक फंक्शन में कोई भी दो पॉइंट उठा लो जो आपकी इच्छा है, सपोज। अच्छा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा, इसका जो डोमेन है वो डोमेन हमेशा 0 से बड़ा होता है। सो इसके अगर मैं डोमेन की बात करूं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन दोनों केसेस में, सो दिस इज 0 टू इन्फिनिटी। हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस ही इसका डोमेन बनता है, नेगेटिव साइड इसका डोमेन नहीं बनता है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग 12th में है, जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, 1/x का इंटीग्रेशन वो लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेने का रीजन ही ये है कि अगर एक्स आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी डाल लो तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बन जाए। रीजन क्या है कि लॉग फंक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिफाइन नहीं होता। मतलब कभी आपने ये नहीं सुना होगा लॉग -1 की वैल्यू क्या होगी, है ना, ऐसी चीजें हमने नहीं सुनी होगी। क्लियर है। तो ये सबसे पहली बात, लॉग का डोमेन पॉजिटिव रियल एक्सिस होती है, और पॉजिटिव रियल एक्सिस में भी आप 0 को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो तो 0, जैसे जैसे ये ग्राफ 0 के पास जाने की कोशिश कर रहा है, आप देखो जब बेस आपका 1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ, और जब बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और आप इस फंक्शन को इस तरफ 0 के पास करीब करीब लाने की कोशिश कर रहे हो तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी के पास जा रहा है। ठीक है, सो 0 पर लॉगरिथमिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं होती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लॉग का जो हमारा डोमेन होता है वो क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी। सेकंड चीज, लॉग के दो ग्राफ होते हैं जो किस पर निर्भर करते हैं, इसके बेस पर निर्भर करते हैं। अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में है तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब इसके बेस से हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज उठाएंगे। एक सेकेंड, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज उठाते हैं इसी से। देखो, सबसे पहले हम किस पर बात कर रहे हैं, जब हमारा बेस जो है वो 1 से बड़ा है। तो आप अपने दिमाग में ग्राफ को फीड रखना, इंक्रीजिंग फंक्शन। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, इफ ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, देन आप लोगों को पता है बेस की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, है ना। ये तो हमेशा या 0 से, सॉरी 1 से या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी या फिर 0 और 1 के बीच में होगी। मतलब ये जो बेस है ये या तो 0 और 1 के बीच में होगा या फिर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। सेकंड चीज, एक सेकंड,
ओके, सो जब बेस आपका 1 से बड़ा हो जाएगा तब क्या क्या ये प्रॉपर्टीज रखेगा। सबसे पहली बात कि जो लॉग फंक्शन है, लॉग बेस ए एक्स है, दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। देखो लॉग फंक्शन की वैल्यू जब इसका बेस क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब मैं इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आपके सामने कोई लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप ये चेक कर लेना सबसे पहले आपका बेस क्या है। जो भी आपको बेस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई एक ग्राफ ड्रॉ करोगे। एक ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब इसकी प्रॉपर्टीज समझो कि 0 से लेकर के 1 तक इस लॉगरिथमिक फंक्शन ने अपनी सारी वैल्यूज नेगेटिव दी है। ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच के इस इंटरवल में लॉग फंक्शन ने अपनी सारी वैल्यूज क्या दी है, नेगेटिव। मतलब लॉग अपनी वैल्यू नेगेटिव देगा कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 से 1 के बीच में अपनी वैल्यूज क्या देगा, नेगेटिव देगा। लेकिन जैसे ही ये 1 पर आएगा, मतलब जैसे ही x की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी यहाँ पर, उस टाइम पर लॉग फंक्शन क्या बन गया, 0। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि आपका बेस कुछ भी रहे, चाहे वो 1 से बड़ा रहे, चाहे वो 0 और 1 के बीच का हो, आपके लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है। एंड द लास्ट वन कि अगर आपका जो x है वो अगर 1 से बड़ा हो गया, मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए लॉग फंक्शन देखो हमेशा कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स जो लॉग बेस ए एक्स है, दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 1। मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमेशा 1 वैल्यू देगा, ओ ग्रेटर देन वैल्यू देगा। अब सेकंड पॉइंट समझो आप। सपोज करो मैंने कोई भी 2 पॉइंट उठाए, कोई भी एट रैंडम मैंने 2 पॉइंट उठाए। सपोज पहला पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया x, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया y, और आपको क्लियरली दिख रहा है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं मैं कि इफ सपोज x इज ग्रेटर देन y, सॉरी x इज लेस देन y ना, y हमारा बड़ा है, x छोटा है। सो इफ x इज लेस देन y, इफ एंड ओनली इफ, अगर y बड़ा है तो y की जो फंक्शनल वैल्यू है ये x की फंक्शनल वैल्यू से बड़ी है। मतलब जब आपका बेस 1 से बड़ा है, देखो 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, और इंक्रीजिंग ग्राफ में अगर आपने कोई भी 2 पॉइंट उठाए एक्स और वाई, ठीक, तो अगर एक्स छोटा होगा तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी छोटी होगी, और अगर वाई बड़ा होगा तो उसकी फंक्शनल वैल्यू भी बड़ी होगी। इफ एंड ओनली इफ log बेस ए एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन log बेस ए वाई। सो ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है तो अगर आपने कोई भी एक्सिस के 2 पॉइंट उठाए जिसमें एक पॉइंट छोटा और एक पॉइंट बड़ा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर बड़ी होगी जिस पॉइंट को आपने बाद में लिया है। मतलब अगर x इज लेस देन y है तो log ऑफ x इज ऑल्सो लेस देन log ऑफ y। ये बात क्लियर है। अब सेम इसकी उल्टी प्रॉपर्टीज, उल्टी बोलो या फिर आप रिवर्स प्रॉपर्टी बोलो, जब हमारा बेस जो होगा, सेकंड चीज, जब हमारा जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में होगा। देखो 0 और 1 के बीच में अगर हमारा बेस, तो हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है, लाइक दिस, घट रहा है, लगातार घट रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसकी वहीं से उठाते हैं कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में इस फंक्शन, लॉग फंक्शन क्या है, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहली बात तो यही है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, मतलब जब x आपका 0 और 1 के बीच में, उस टाइम पर जो लॉगरिथमिक फंक्शन है log बेस ए एक्स, दिस इज पॉजिटिव। ये अपनी वैल्यूज क्या दे रहा है, सारी की सारी पॉजिटिव दे रहा है। ये बात क्लियर है। सेकंड चीज, अगर आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी कर दी तो आप देखो, चेक करो, लॉग फंक्शन का ग्राफ क्या लगातार डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, अपनी वैल्यूज को कम कर रहा है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, ये तो पहला केस है। दूसरा केस, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारा, आप कोई भी एक याद कर लो, दूसरा वाला उसका रिवर्स है, ये क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। और सेम वही बात, 1 पर ही अपनी वैल्यू 0 ही दे रहा है ना, log बेस ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने कोई भी 2 डिफरेंट पॉइंट उठाए से x और y, फोर्थ प्रॉपर्टी लेते हैं कि सपोज x इज लेस देन y, तो ऊपर जब बेस हमारा 1 से बड़ा था तब आपको पता था y की फंक्शनल वैल्यू बड़ी है x की फंक्शनल वैल्यू से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, y की फंक्शनल वैल्यू और नेगेटिव है x की फंक्शनल वैल्यू से। सपोज यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 2, आप खुद बताओ कौन बड़ा है। सो क्लियरली यू कैन सी -1 बड़ा है ना। तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर x की फंक्शनल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, किससे, y की फंक्शनल वैल्यू से।
ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, ये लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है। इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है आपके डिफरेंशिएशन पर, जो हमने PYQ में सॉल्व किया है। ठीक, सेकंड हम उठा रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सबसे पहली बात आपने लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या जानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन इज 0 to इंफिनिटी, और लॉग फंक्शन जो है वो अपने बेस के हिसाब से अपना ग्राफ चेंज करता है। दो ही टाइप के आपने ग्राफ पढ़े हैं, जब बेस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो, मतलब लॉग फंक्शन अगर आपके सामने कभी भी आ गया ना, तो आप एक बार ये चेक कर लेना कि बेस क्या कहना चाह रहा है उसका। अगर बेस 0 और 1 के बीच में तो लॉग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो लॉग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन कैसा फंक्शन है, इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये इनपुट जो है आपने अगर x की जगह कोई भी रियल नंबर डाला, एनी रियल नंबर, वो रियल नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या करता है, ये हमेशा आउटपुट जो है, ये जो हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर देगा आपको, पॉजिटिव रियल नंबर हमेशा। ठीक, मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि f-1 की वैल्यू क्या होगी, तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या काम करेगा, इस -1 को +1 बना देगा। f0 की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। f-1/2 की वैल्यू +1/2 हो जाएगी, और f1/2 की वैल्यू 1/2 ही रहेगी, सेम। क्लियर है? सो मॉड्यूलस फंक्शन की अगर आप डोमेन की बात करो कि इसका डोमेन क्या होगा, तो हम कहेंगे कि आप यहाँ पर कोई सा भी रियल नंबर फिट कर सकते हो, आपको कभी भी इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। यही हमने डोमेन ऑफ डेफिनेशन में जाना था कि आप इनपुट में कोई सा भी रियल नंबर एक्स डाल दो, आपको कभी भी इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट का ये होता है कि हम एक्स की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी ही पुट ना कर दें, नहीं कर सकते आप डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट, रीजन कि रियल नंबर के अंदर इन्फिनिटी नहीं होता है ना, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है कि हर एक रियल नंबर को पॉजिटिव बनाता है। तो मैं आपको इसका ग्राफ बता देता हूँ, फिर इसका मैं आपको वन लाइन रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, जिसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं अपना लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। सपोज ये मेरे पास कुछ पॉइंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ पॉइंट इधर है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सेम नीचे भी पॉइंट है -1 -2 -3 एंड -4। क्लियरली यू कैन सी व्हाट इज द वैल्यू f एट 1, 1 पर वैल्यू 1 मिलेगी, 2 पर वैल्यू आपको पता है 2 ही मिलेगी, 3 पर वैल्यू आपको पता है 3 मिलेगी, 4 पर वैल्यू आपको पता है 4 मिलेगी। ऐसे ही अगर -1 पर वैल्यू देखोगे तो 1 मिलेगी, -2 पर वैल्यू 2 मिलेगी, -3 पर वैल्यू 3 मिलेगी, एंड -4 पर वैल्यू आपको 4 मिलेगी। तो इसका जो ग्राफ होता है ये वी शेप का होता है। ये क्या होता है, वी शेप का। देखो मैं आपको ग्राफ से ये बताऊंगा कि इस हम रेंज कैसे चेक करते हैं। क्लियरली यू कैन सी हियर इज पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड हियर इज नेगेटिव इन्फिनिटी। सो डोमेन तो आपको पता चल गया। अब आप कोई सा भी जो रियल नंबर डाल रहे हो, वो रियल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0। और सारे नेगेटिव पॉइंट्स के लिए आपको वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव रियल एक्सिस में। कहाँ पर, पॉजिटिव रियल एक्सिस में। तो जो रेंज होती है, रेंज आप ग्राफ के अकॉर्डिंग ये भी बता सकते हो कि रेंज फंक्शन की क्या बनेगी। वाई एक्सिस में रेंज ने कहाँ से पॉइंट उठाया है, मतलब इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या है, और मैक्सिमम ये कहाँ तक जा रहा है। सो क्लियरली रेंज आपको दिख रही है कि इसने 0 भी लिया है, और वाई एक्सिस में कहाँ तक गया है, ये प्लस इंफिनिटी तक गया है। सो मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, बट रेंज इसकी 0 से लेकर के कहाँ तक होती है, प्लस इंफिनिटी तक। अब जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वो होता है इसका वन लाइन रिप्रेजेंटेशन। आपने ये चीज देखी होगी कि जब भी हमारे सामने एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स लिखा जाता है, तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं इसको, एक्स एंड माइनस एक्स। एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और ये जब एक्स लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है सिंपल सा कि आप जब एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, दिस वी हैव एक्स एक्सिस में एक पॉइंट होगा इधर 0। क्लियरली अभी हमने ये बोला है कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है, चाहे आप नेगेटिव नंबर्स डालो चाहे पॉजिटिव नंबर्स डालो। हियर इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो हम क्या कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी वैल्यू सब राइट हैंड साइड में होगी, तो इस टाइम पर जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो अपनी वैल्यू क्या दे रहा है, x। लेकिन जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो मॉड फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x। तो बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी तो आपने ये कहा कि मॉड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। ये नेगेटिव एक साइन है। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड की कोई भी वैल्यू पुट करो, देखो आप जैसे ही x की जगह पर यहाँ -1 पुट करोगे,
सो एक माइनस तो ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, सो माइनस माइनस इसको +1 बना दे। आप यहाँ x की जगह पर -2 रखोगे तो ये माइनस माइनस इसको प्लस का 2 बना दे। ठीक, तो ये वन लाइन रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है। वन लाइन रिप्रेजेंटेशन इसका मॉड्यूलस फंक्शन का, कि मॉड फंक्शन जो होता है मॉड एक्स वो जीरो के इस तरफ पॉजिटिव राइट साइड में और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अच्छा, हमने जीरो ही क्यों लिया? क्योंकि जो एक्चुअल में मॉड फंक्शन होता है ना, कुछ इस टाइप का दिखता है, मॉड एक्स माइनस ए। ये है आपका एक्चुअल मॉड्यूलस फंक्शन। अब ये ए क्या है? ए को हम बोलते हैं ये मॉड फंक्शन का सेंटर है। दिस इज व्हाट, दिस इज सेंटर ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड फंक्शन अपना जो भी बिहेवियर बदलेगा वो इस सेंटर पे बदलेगा। अभी ऊपर आपने पढ़ा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, यही पढ़ा, बट मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज नथिंग बट मॉड एक्स माइनस जीरो। तो ये जीरो उसका सेंटर है, इसलिए मॉड फंक्शन मॉड एक्स जो है ये जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव हो रहा था और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो रहा था। सेम यहाँ पर जो एक्स माइनस ए इसका सेंटर है, ये क्या होगा? ए के राइट साइड में पॉजिटिव होगा और ए के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। तो आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, मॉड एक्स माइनस वन। तो ये वन क्या है? एक्चुअल में वन सेंटर है, ये वन सेंटर है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मॉड एक्स माइनस वन है, ये वन के राइट साइड में तो पॉजिटिव है, लेकिन वन के लेफ्ट साइड में फंक्शन नेगेटिव है। ठीक, अच्छा, कई बार अगर फंक्शन इस टाइप का लिखा हुआ आ गया मॉड एक्स प्लस वन, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, इसका ओरिजिनल फॉर्म ये है मॉड एक्स माइनस वन। तो पहले इसको सही फॉर्मेट में बनाएंगे हम कुछ इस टाइप का। तो ये x माइनस ये a का काम कर रहा है, दिस इज आर ए सेंटर। तो हमारा जो सेंटर है वो -1 है, -1 के इस तरफ ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्पेशल टाइप का फंक्शन आपके पास, जिसका हम वैसे इतना यूज करेंगे नहीं, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए, इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन बहुत सिंपल सा है। इसको कैसे दिखाते हैं? SGN से। ये क्या करता है? ये केवल तीन ही वैल्यू देता है। तीन वैल्यू का मतलब या तो ये -1 वैल्यू देगा, या ये वैल्यू 0 देगा, या ये वैल्यू प्लस का 1 देगा। ठीक, ये तीन ही वैल्यू आपको उठा कर देगा। -1 वैल्यू ये तब देता रहेगा जब x की वैल्यू आप नेगेटिव डालते रहोगे इसमें। 0 तभी देगा जब x की वैल्यू 0 होगी, और 1 तभी देगा जब x की वैल्यू आपकी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ठीक, जरा इस फंक्शन का ग्राफ पर डिस्कस करते हैं हम, कैसा ग्राफ दिखेगा इसका। ये सब चीजें आपको 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस पकड़ने में भी हेल्प करेंगी। देखो, 0 पर वैल्यू 0 है, सपोज यहाँ पर कहीं पर हम 1 ले लेते हैं, दिस वी हैव 1 एंड सपोज दिस वी हैव -1। देखो, जैसे ही आप इनपुट में 1 डालोगे तो आपको वैल्यू 1 दे देगा। क्यों देगा 1? क्योंकि जब जब x 0 से बड़ा है, मतलब जब आप इनपुट की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हो तो आपको वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। आप 1/2 पर वैल्यू चेक करोगे तो आपको 1 मिलेगी। आप 3/2 पर वैल्यू चेक करोगे तो भी आपको वैल्यू 1 मिलेगी। आप 2 पर वैल्यू चेक करोगे तो भी आपको वैल्यू 1 मिलेगी। दैट मीन्स आप किसी भी पॉजिटिव रियल एक्सिस के लिए अगर वैल्यू चेक करोगे तो आपको हमेशा 1 ही मिलती चली जाएगी। तो कुछ इस टाइप का आपको पॉजिटिव साइड ग्राफ मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू को, मतलब इनपुट अगर आपने नेगेटिव वैल्यूज डालने शुरू करें तो वैल्यू आपको परमानेंट -1 मिलती रहेगी। मतलब जब नेगेटिव साइड की बात आएगी तो ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इजिली कि -1 पर वैल्यू क्या है? -1, -2 पर वैल्यू -1, -3 पर वैल्यू भी -1 और 0 पर वैल्यू 0। अच्छा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन का मतलब कि अगर मैं इस इनपुट में कोई सा भी रियल नंबर डालूं तो क्या हमेशा फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी? यस, एग्जैक्टली। सारे नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपको -1 मिलेगा, सारे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपको +1 मिलेगा और 0 के लिए 0 मिलेगा। सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज कंप्लीट आर, कि आप कोई सा भी रियल नंबर अपने इनपुट में फिट कर सकते हो। लेकिन व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? इस फंक्शन की रेंज क्या है? अभी हमने ग्राफ से समझा, रेंज होता है कि सबसे लीस्ट पॉइंट एंड सबसे मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन क्लियरली आपको दिख रहा है कि जितने भी इस तरफ की वैल्यूज हैं सारी की सारी पॉजिटिव, उसके लिए केवल एक ही वैल्यू है 1, इसके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं है। 0 पर वैल्यू 0 है, फिर उसके बीच में यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, केवल फिर क्या है? -1। यानी रेंज के अंदर केवल 3 ही एलिमेंट है, -1, 0 एंड 1। तो यहाँ से आपको एक चीज और पता चली कि किसी भी फंक्शन की रेंज फाइनाइट हो सकती है। फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर पाओ। ठीक, लेकिन ऊपर मॉड्यूलस फंक्शन की रेंज इनफाइनाइट थी। सो
रेंज ऑफ अ फंक्शन मे बी फाइनाइट, ये नोट पॉइंट आप लिख लो कि जो रेंज होती है फंक्शन की, रेंज ऑफ अ फंक्शन मे बी फाइनाइट, फंक्शन की रेंज फाइनाइट हो सकती है। ठीक, एग्जाम्पल सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लास्ट अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, a function f from R to R defined by fx equals to like this, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कुछ इस टाइप का फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर। जितने भी आपने अभी स्पेशल टाइप के फंक्शंस पढ़े हैं सबका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, केवल लॉगरिथमिक फंक्शन को छोड़कर। केवल लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, बाकी जितने भी स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं उन सबका आपका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, है क्या। सो ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिख रहा है, ये क्या काम करेगा, देखो सारे फंक्शंस की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ठीक, यहाँ पर आप जो भी इनपुट दोगे, जो भी इनपुट दोगे, ये जो आउटपुट देगा आपको ये हमेशा एक इंटीजर देगा, दिस इज ऑलवेज इंटीजर। लेकिन इंटीजर कैसा देगा, इंटीजर ऐसा देगा कि जो भी एक्स आपने यहाँ पुट किया है, या अगर वो इंटीजर है, देखो दो पॉसिबिलिटी होगी, आपने जो इनपुट दिया है वो या तो इंटीजर होगा या फिर वो नॉन इंटीजर होगा, है ना। दो ही पॉसिबिलिटी होगी कि या तो वो इंटीजर होगा या फिर वो नॉन इंटीजर होगा। अगर आपने एक्स की जगह पर कोई इंटीजर क्वांटिटी रखी तो आपको जो आउटपुट है वो इंटीजर ही मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने एफ जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करी, जीरो मिल जाएगी। आपने एफ माइनस वन की वैल्यू कैलकुलेट करी, माइनस वन मिलेगी। आपने एफ प्लस टू की वैल्यू कैलकुलेट करी, प्लस टू मिल जाएगी। आपने माइनस टू की वैल्यू कैलकुलेट करी, माइनस टू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने इनपुट में कोई नॉन इंटीजर क्वांटिटी डाली, नॉन इंटीजर क्वांटिटी मतलब नॉन इंटीजर को आप ऐसे ले सकते हो कि डेसिमल अगर आपने नंबर से यहाँ डाले तो आपको डेसिमल नहीं मिलेगा, आपको अभी भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन ये इंटीजर ऐसा होगा जो नॉन इंटीजर के नियरेस्ट होगा। क्या होगा, नियरेस्ट। आप एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझते हैं कि जैसे मैंने इनपुट में सपोज करते हैं कि 0.1 डाला, तो मुझे ये चेक करना है कि 0.1 इंटीजर तो नहीं है ना। देखो ये पॉइंट मेरा 0 है और यहाँ पर मेरे पास 0.1 है। तो अब ये जो इंटीजर है 0, इसके बाद का जो इंटीजर आएगा वो आएगा 1। तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 की वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा नहीं होगी जो भी आपने इनपुट डाले। देखो आपको आउटपुट में मिलेगा तो इंटीजर ही, लेकिन एक ऐसा इंटीजर मिलेगा कि जो इनपुट से छोटा हो। तो इनपुट 0.1 है, 0.1 से बड़ा जो अब अगला इंटीजर मिलेगा वो मिलेगा 1। तो 1 नहीं लेना हमें, बड़ा नहीं लेना, छोटा इंटीजर लेना है। तो 0.1 की वैल्यू आपको क्या दे देगा, 0। इन द सेम वे अगर आप 0.2 की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो 0.2 से छोटा इंटीजर क्या है, 0। सेम f 0.3 पर वैल्यू आपको क्या देगा, 0। सेम f 0.9 पर, तो 0.9 यहाँ पर होगा 0.9। तो 0.9 के बाद का इंटीजर है 1, तो आपको बाद नहीं जाना है, आपको पहले जाना है। पहले कौन है, 0। ठीक, यानी 0 से लेकर के f0 पर तो 0 ही देगा क्योंकि 0 इंटीजर है। 0 से लेकर के 0.9 तक, मतलब यहाँ तक 1 से पीछे पीछे तक ये अपनी वैल्यू क्या देगा, 0। लेकिन जैसे ही आपने वहाँ 1 रखा आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। अब अगेन 1.1 पर वैल्यू 1 ही मिलेगी क्योंकि 1.1 से बड़ा इंटीजर 2 होगा। यहाँ पर होगा 1.1, इससे बड़ा इंटीजर 2 होगा। हमें 2 पर नहीं जाना है, हमें 1.1 से पीछे रहना है। तो पीछे कौन सा इंटीजर है, पहला 1। सेम f 1.2 पर भी वैल्यू 1।
f1.3 पर भी वैल्यू 1 और ये सिलसिला f1.9 पर भी वैल्यू 1, लेकिन f2 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 2। क्लियर है। अब कुछ नेगेटिव नंबर्स पर बात कर लेते हैं। ठीक, सपोज यहाँ पर मेरा -1 है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द वैल्यू f माइनस का 0.1। सो माइनस का 0.1 यहाँ होगा। अब आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या काम करता है, ये अपने से छोटी वैल्यू देता है, बड़ी नहीं। तो माइनस का 0.1, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको -1 पे ले जाओ या फिर आप इसको 0 पर ले जाओ। तो आपको पता है कि -1 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, तो आप कहोगे 0 बड़ा होता है, तो 0 पर नहीं जाएगा, छोटे पर जाएगा। छोटा मतलब -1 पर। ऐसे ही व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 पॉइंट माइनस का 0.2 इज -1, और ये सिलसिला चलेगा कहाँ तक, माइनस का 0.9 तक। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1, और f -1 पर वैल्यू ऑटोमेटिकली -1। सेम अब जैसे ही -1.2 आएगा तो माइनस का 1.2 यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर आपका माइनस का 1.2 होगा। तो या तो ये -2 पर जाएगा या ये -1 पर जाएगा, लेकिन -1.2 जो आपने इनपुट दिया है ये अपने से बड़े पे नहीं जाएगा, कभी छोटे पर जाएगा। सो -1.2 से मतलब इसके पास का इंटीजर कौन सा है, छोटा इंटीजर। तो -1 तो है नहीं, आपको पता है -2 छोटा होगा -1 से, तो ये अपनी वैल्यू क्या देगा, -2 देगा। तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसका ग्राफ भी काफी इंटरेस्टिंग है, ग्राफ पर चर्चा करना है। इन स्पेशल टाइप के फंक्शंस के ग्राफ से आप इजीली बता सकते हो कोई भी फंक्शन 1 to 1 बनेगा या नहीं। ठीक, सो here we have 0, here we have 1, here we have 2, here we have 3, here we have 4, here we have 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3 एंड -4। देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। अभी आपने बोला कि अगर इनपुट आपने 0 और 1 के बीच में दिया तो आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी वैल्यू 0 के पास है। लेकिन जैसे ही आपने 1 पुट करा तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। अब 1 से लेकर के 2 तक, 1.1 हो चाहे 1.2 हो चाहे 1.3 हो चाहे 1.9 हो, यहाँ तक आपको वैल्यू 1 ही मिलती जाएगी। लेकिन जैसे ही 2 आएगा, 2 पर वैल्यू 2 नहीं होगी, सॉरी 2 पर वैल्यू 1 नहीं होगी, 2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ये बोला इसलिए है कि 2 पर वैल्यू यहाँ पर नहीं है, 2 पर वैल्यू यहाँ पर। सो 2 से लेकर के अब 3 तक का जितना भी एरिया है, 3 से पीछे पीछे का, इन सब पर वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 ही मिलती जाएगी। कितनी मिलेगी, 2 ही मिलती जाएगी। लेकिन 3 पर वैल्यू अब 3 पर वैल्यू अब 2 नहीं होगी, कहाँ जंप कर जाएगी, 3 पर। अब चाहे 3.1 पर वैल्यू देखोगे वो भी 3, 3.9 तक वैल्यू 3, लेकिन 4 पर वैल्यू 4 पर जंप करेगी, लाइक दिस। क्लियर है। नाउ एक चीज और, आपने बोला कि इसका जो डोमेन है, दिस डोमेन इज कंप्लीटली रियल नंबर, कि आप इनपुट कुछ भी दे सकते हो, लेकिन व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो ये अपनी रेंज में क्या ले रहा है, मतलब इसकी जो इमेजेस है, आप जो भी इनपुट डाल रहे हो आपको वैल्यूज क्या मिल रही है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, 5, 6, 7। ऐसे ही अगर नेगेटिव साइड पर वैल्यू चेक करो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी एरिया है ये सब किसके पास है, -1 के पास। ठीक, ऐसे ही -1 से लेकर के यहाँ तक का जितना भी एरिया है किसके पास है, -2 के पास। फिर -3 से लेकर के जितना भी ये एरिया है ये किसके पास है, यहाँ पर है ना, ये लाइक दिस। ठीक है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो या तो 0, +1, +2, +3, +4 है, या फिर -1, -2, -3 ये सब है। तो इसका रेंज सेट क्या बनता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। याद रखना कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज कंप्लीटली रियल नंबर, एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इन फंक्शंस के ग्राफ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।